आइए आप मेरे साथ रोमियो की पत्री निकालिए। 3 अध्याय 29 से लेके 31 वचन में हम एक बात को देखते हैं, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? ये एक सवाल पौलुस करता है। और क्या अन्य जातियों का नहीं? क्या ये बात कहना कि परमेश्वर सिर्फ एक ही जाति का है, सिर्फ एक ही मतलब राष्ट्र का है, क्या सिर्फ परमेश्वर एक ही जाति और एक ही राष्ट्र का है? सिर्फ इस्राएलियों का ही वो सिर्फ परमेश्वर है? क्या अन्य जातियों का नहीं है? आगे वो कहता है अन्य जातियों का भी है। कहने का मतलब है केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए यहूदियों को यह आशा नहीं करना चाहिए कि वह उन्हें एक तरह से बचाएगा और अन्य जातियों को किसी और तरह से। परमेश्वर के पास किसी को बचाने का केवल एक ही तरीका है और वह तरीका है मसीह में विश्वास के माध्यम से। तो परमेश्वर यहूदियों को और अन्य जातियों को जो बचाने का जो परमेश्वर का तरीका है, दोनों के लिए एक ही तरीका है और वो क्या है? मसीह में विश्वास के माध्यम से। कि यहूदियों को भी मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अन्य जातियों को भी मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वे क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों का भी है और खतना रहितों का भी है। मतलब अन्य जातियों का भी वही परमेश्वर है और परमेश्वर के चुने हुए प्रजा के लिए भी वही परमेश्वर है। तो दोनों के लिए एक ही नियम है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के चुने हुओं के लिए कुछ और नियम होगा या जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए अलग नियम होगा, नहीं। परंतु एक ही तरीका है और वह तरीका है मसीह में विश्वास के माध्यम से। ठीक है। और परमेश्वर तो एक ही है ना? परमेश्वर दो नहीं है कि नहीं? और हम देखिए आगे देखें, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। देखिए वचन 30 में ये बात उत्तर दे देता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। एक ही परमेश्वर एक ही तरीका से दो लोगों को क्या करता है? धर्मी ठहराता है कि नहीं? जो सिर्फ विश्वास के द्वारा, है ना, विश्वास से ये खतना वालों को और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा क्या करता है? वो धर्मी ठहराता है। सिर्फ और सिर्फ अब व्यक्ति को क्या करने की जरूरत है? विश्वास। तो यही बात पौलुस 3 अध्याय में बताना चाह रहा है कि एक ही परमेश्वर है जो खतना रहितों को और जो खतना वाले लोग हैं उन लोगों को सिर्फ एक ही माध्यम से परमेश्वर क्या करेगा? विश्वास के द्वारा उनको क्या करेगा? धर्मी ठहराएगा। तो पौलुस यहाँ पे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा पे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं, खतना के द्वारा नहीं, केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा के संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है। इसीलिए हम रोमियो की पत्री में एक बात देखते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा क्या होता है? उद्धार होता है और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं ना। अर्थात यीशु मसीह ही हमारी क्या है? धार्मिकता है। और हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए क्या हुई है? प्रकट हुई है। और यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है जो विश्वास के द्वारा हमें, जब हम उस धार्मिकता पे जो धार्मिकता प्रकट की गई है अर्थात यीशु मसीह, उस पे जब हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करता है? धर्मी ठहराता है। तो जब विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराता है तो हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वैध ठहराएंगे? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। तो यहाँ पे जब पौलुस बात कर रहा है कि जब एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर रहा है तो फिर व्यवस्था को हम क्या करें? व्यवस्था फिर तो व्यर्थ हुआ, फिर व्यवस्था का कोई काम नहीं रहा, फिर व्यवस्था तो बेकार हो गया व्यवस्था। पौलुस कहता है ऐसा नहीं है।
पौलुस कहता है हाँ, तो फिर एक व्यक्ति ये सवाल कर सकता है, तो फिर व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वैध ठहराएंगे? पौलुस बोलता है कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को हम क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। क्यों? क्योंकि यही व्यवस्था उस धार्मिकता के विषय में क्या करती है? गवाही देती है। यही व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तक क्या करती है? उस देखिए वचन 21 में देखते हैं, पर अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। तो यही धार्मिकता के विषय में कौन गवाही देता है? व्यवस्था गवाही देती है और भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। तो हम व्यवस्था को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। व्यवस्था कैसा है? स्थिर है, अपनी जगह में है, वो हटेगा नहीं, है कि नहीं? तो व्यवस्था कभी भी क्या नहीं होगा? वो व्यर्थ नहीं होगा, कदापि नहीं। व्यवस्था व्यर्थ नहीं होगा, मतलब अब व्यवस्था का कोई काम नहीं है ना, कहने का मतलब है व्यवस्था व्यर्थ हो गया। पौलुस बोलता है नहीं, कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जब हम इस बात को मत्ती 5 अध्याय 17 से लेकर 18 में जब हम तुलना करते हैं, जब आप मत्ती 5 अध्याय आते हैं और 17 और 18 वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की शिक्षा को अपने लोगों के बीच में, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, तो उसने दिया था कि यह मत समझो मेरे बारे में कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को क्या करने आया हूं? लोप करने, मतलब उसको खत्म करने नहीं आया हूं, मैं उसको हटाने नहीं आया हूं, है ना। मैं उसको लोप करने, मतलब वो फिर कभी दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ करने नहीं आया हूं, परंतु प्रभु क्या बोलता है? उसे पूरा करने आया, है ना। तो यीशु मसीह परमेश्वर की व्यवस्था को क्या किया? पूरा किया। तो अभी हमें व्यवस्था को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था के मांग को पूरा किया, अब हमें सिर्फ उस पे क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की आवश्यकता है। और प्रभु 18 पद में कहता है, मत्ती 5:18 में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। देखा, तो जब कब नहीं टलेगा, मतलब जब तक वो लिखा हुआ बात पूरा ना हो, है ना, तब तक कुछ भी नहीं टलेगा, है ना। एक बिंदु भी और एक मात्रा भी नहीं टलेगा। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह सारा व्यवस्था के लिखे हुए बातों को क्या कर दिया? यीशु मसीह पूरा कर दिया। तो अब एक व्यक्ति केवल, जैसा 30 वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा, तो अब एक यहूदी ये बात बोल सकता है, तो फिर व्यवस्था तो फिर क्या हो गया? अब जब एक व्यक्ति सिर्फ विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहर रहा है, या एक व्यक्ति को परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा उसको धर्मी बना रहा है, तो फिर जो व्यवस्था हमारे पास में हो, तो व्यवस्था फिर बेकार हो गया है। तो पौलुस बोलता है कदापि नहीं, तुम ऐसा मत समझो कि व्यवस्था बेकार हो गया, वरन पर क्या है? पर व्यवस्था को स्थिर करते हैं ना। व्यवस्था को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे की शिक्षा क्या है? क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था की सारी बातों को क्या किया है? हर एक मात्रा और हर एक बिंदु को, हर एक लिखा हुआ बात को यीशु मसीह ने क्या किया है? पूरा। तो व्यवस्था के लिखे हुए बातें सब पूरा हो चुका है। अब आपको व्यवस्था में लिखा हुआ बात को पूरा नहीं करना है, नहीं मानना है, वरन व्यवस्था अब क्या हो गया? अब वो अपनी जगह स्थिर है। सब कुछ व्यवस्था के मांग को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, व्यवस्था भी स्थिर है। अब जिसने व्यवस्था को पूरा किया है, अब आपको क्या करना है? उस पर विश्वास करना है, अर्थात यीशु मसीह पर। और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे लिए क्या है? धार्मिकता गिना जाएगा और तुम धर्मी ठहरोगे। तो ये बात यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है?
कह रहा है। यह कहना कि व्यवस्था का पालन करना किसी को उसके पापों से नहीं बचा सकता, व्यवस्था को खत्म करना नहीं है, यह व्यवस्था को उसके सही स्थान पर पहुंचाना है जो पाप को प्रकट करता है और उसकी निंदा करता है। व्यवस्था का काम क्या है? व्यवस्था को स्थिर करने का मतलब है व्यवस्था को अपने सही जगह में पहुंचाना, जहां व्यवस्था क्या करती है? पाप का पहचान कराती है कि नहीं? व्यवस्था क्या कराती है? जैसा हमने पिछले दिनों में या फिर कल हमने पिछले रविवार में हमने क्या पढ़ा था? व्यवस्था क्या कराती है? पाप का पहचान कराती है। ये हमें कहां मिलता है? आइए पद 20 में, 3 अध्याय का पद 20 में पढ़ते हैं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा क्या होती है? पाप की पहचान होती है। तो अब एक व्यक्ति बोल रहा है तो फिर व्यवस्था तो फिर बेकार हो गया, जब विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा रहा है, या फिर विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहराएगा, तो हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं। पौलुस बोलता है कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। व्यवस्था का काम क्या है? पाप का पहचान कराना है कि नहीं? तो व्यवस्था को अपने सही स्थान पर सही स्थान पर रखना जो पाप को प्रकट करता है और उसकी निंदा करता है। व्यवस्था क्या करता है? पाप को प्रकट करता है, पाप का पहचान कराता है, और पाप का क्या करता है? निंदा करता है। कौन करता है? व्यवस्था। ठीक है, तो यहां पे हम ये सारी चीजें समझ गए। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। देख रहे हैं? तो अब एक व्यक्ति को घमंड करने की कोई भी जगह नहीं रह जाती है। अब एक व्यक्ति क्या करती है? विश्वास के द्वारा क्या करता है? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है कि नहीं? तो अब घमंड करना कहां रहा? तो अब कोई यहूदी घमंड नहीं कर सकता, अब कोई बड़ाई नहीं कर सकता, उसकी कोई जगह नहीं है ना। और कर्मों और कोई भी कर्म के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा। ठीक है, तो एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा क्या होता है? धर्मी घोषित किया जाता है। जब प्रभु किसी को धर्मी घोषित किया करता है तो उसमें पाप क्षमा भी होता है, दोष का उसका दूर करना भी होता है, और उसको बहुत सारा परमेश्वर का क्या मिलता है? आशीष और उपकार और दया परमेश्वर की ओर से उससे क्या होता है? मिलता है। ठीक है, तो अब चार अध्याय में पौलुस क्या करेगा? 4 अध्याय में पौलुस अब्राहम का उदाहरण देगा क्योंकि अभी तो पौलुस वचन 3 अध्याय का वचन 28 में और वचन 30 में उसने क्या बोला? 28 में क्या बोला? इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते, मतलब इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग है कि नहीं? व्यवस्था कामों से अलग विश्वास के द्वारा क्या बनता है? धर्मी ठहरता है। और 30 वचन क्या बोलता है? 30 वचन के आखिरी खंड में क्या बोलता है? एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को और खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। तो कैसे परमेश्वर विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है, एक व्यक्ति को धर्मी बनाता है? अब वो अब्राहम का उदाहरण देगा कि अब्राहम कैसे मतलब विश्वास करने के द्वारा, विश्वास के कारण से या परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? धर्मी घोषित किया। देखिए यहां पर ही हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 1 पद पे अब्राहम का उदाहरण दे रहे हैं ना। देखो उदाहरण कब देना पड़ता है? किसी इंसान को समझाने के लिए, है कि नहीं? किसी इंसान को समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा मैंने जो तुमको अभी बताया, तुम वो बात को नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा तुमको मैं क्या करता हूं? एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, एक उदाहरण देता है कि नहीं? देखो फलना का मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति है जो विश्वास के द्वारा धर्मी
बना है या धर्मी ठहराया गया है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी गिना गया या धर्मीता गिना गया या उससे धर्मी ठहराया गया। अब वो उदाहरण देता है कैसा, ऐसा व्यक्ति को जिसको परमेश्वर उसके विश्वास के कारण उसको क्या किया, धर्मी घोषित किया। अब वो कहाँ लेके जा रहा है उन लोगों को, अब्राहम के पास। कहाँ लेके जा रहा है, अब्राहम के पास, है कि नहीं। अब्राहम खतना भी नहीं कराया था उस समय तक। उस समय तक अब्राहम क्या नहीं कराया था, खतना भी नहीं कराया था। और जब मैं इस रोमियो के पत्र इस 4 अध्याय को ही सिर्फ पढ़ रहा था, तो 4 अध्याय में धर्मी शब्द या धार्मिकता शब्द 13 बार आया है। 4 अध्याय में कितना बार आया है, 13 बार आया है धर्मी या धार्मिकता शब्द अब्राहम के संदर्भ में, है कि नहीं। और विश्वास शब्द 18 बार आया है। कितना बार आया है इस 4 अध्याय में। 4 अध्याय में जब मैं कल रात में पढ़ रहा था इसको, तो मैं गिन रहा था कितने बार, आप लोग भी पढ़िएगा उसको। तो विश्वास शब्द 18 बार आया है और आशा शब्द 1 बार आया है। आशा भी विश्वास के साथ संबंध रखता है, तो मतलब 18 बार पूरी रीति से विश्वास शब्द आया है और 1 बार आशा का शब्द आया है। तो कहने का मतलब इतना शब्द है कि नहीं। तो यहाँ पे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा पर पौलुस जोर दे रहा है कि नहीं। एक व्यक्ति को कर्म की नहीं, एक व्यक्ति को विश्वास करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को खतना का नहीं, एक व्यक्ति को परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को व्यवस्था का पालन नहीं, एक व्यक्ति को परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। 4 अध्याय का 1 पद में देखिए क्या कहता है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। क्यों अब्राहम को हमारा शारीरिक पिता कहा, क्योंकि अब्राहम को क्या कहा जाता है, वो उसको विश्वास का पिता कहा जाता है ना। अब्राहम को क्या कहा जाता है, उसको विश्वास का पिता कहा जाता है अब्राहम को, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं 2 पद पर, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। 3 पद, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देख रहे, अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया, है कि नहीं। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, परमेश्वर ने जो कहा उस पे विश्वास किया और उसका विश्वास उसके लेखे में क्या गिना गया, धार्मिकता गिना गया। तो यही बात उदाहरण के रूप में पौलुस यहूदियों को, इस्राएलियों को समझा रहा है, क्योंकि पौलुस भी यहूदी है, पौलुस भी अब्राहम का वंश है कि नहीं। और देखिए आप 9 पद देखिए क्या लिखा है, तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए। हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वो कैसे गिना गया, खतना की दशा में या बिन खतने की दशा में। खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतना का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में पाया, दशा में रखा था। देख रहे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिना खतने की दशा में अब्राहम को क्या मिला, खतना का चिन्ह मिला और विश्वास की धार्मिकता का छाप उस पे लगा। और बिना कर्मों से जो धर्मी ठहराया जाता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। देखिए 5 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर
बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहे। बिना कर्मों का धर्मी ठहराता है कि नहीं, कुछ नहीं करना, मतलब खतना का कर्म का मतलब होता है खतना का कार्य करना, व्यवस्था का पालन करना, उसे कर्म कहा जाता है। अब एक व्यक्ति खतना नहीं करा रहा है, एक व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है, फिर भी परमेश्वर उसको धर्मी ठहरा रहा है, तो दाऊद भी उसे धन्य कहता है। धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराएगा। देख रहे, जब एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया जाता है तो वो व्यक्ति धन्य है। उस व्यक्ति को परमेश्वर पापी नहीं ठहराता है, उसका पाप ढांप दिया जाता है, उसका अधर्म क्षमा होता है। देख रहे, तो ये सारी चीजें अब वो उदाहरण दे रहा है। देख रहे कैसे उदाहरण दे रहा है वो अब्राहम का। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाला दिन में देखेंगे, ठीक है। तो अब वो 3 अध्याय में सारा मतलब सिद्धांत, 3 अध्याय में सारा डॉक्ट्रिन, 3 अध्याय में सारा मतलब भेद, कैसे एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा, कैसे परमेश्वर को धर्मी घोषित करेगा केवल विश्वास के माध्यम से, ये सारा चीज बता दिया। अब वो उदाहरण, अब सादा सिंपल तरीका से उन लोगों को क्या कर रहा है, उदाहरण के द्वारा, एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा वो क्या कर रहा है, समझा रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ठीक है। और परमेश्वर भक्तिहीनों के धर्मी ठहरा परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। देख रहे, तो ये सारी चीजें हैं हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं रुकेंगे।